जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। आज हम NEP 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति लागू कब हुई थी? 2020, 29 जुलाई 2020। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षा नीति का स्थान लिया? तो ये आप जानते हैं 1986 का है। 1968 में आपका पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया। 1992 में 1986 का संशोधन हुआ था और 2005 में आपका आया था NCF। प्रश्न क्रमांक 3, NEP 2020 के अनुसार 10 धंधों व्यवस्था को किस नई संरचना से प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये है 5+3+3+4। पहला 5 है आपका बालवाड़ी के साथ कक्षा तीसरी। दूसरा पहले 3 का अर्थ है कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं। दूसरा 3 है छठवीं, सातवीं, आठवीं। और अंतिम 4 है 9वीं से लेकर 12वीं। प्रश्न क्रमांक 4, 5+3+3+4 संरचना का पहला चरण क्या कहलाता है? तो ये होगा प्राथमिक चरण, फाउंडेशनल स्टेज, जो प्रथम 5 वर्ष है। पहला 3 वर्ष को बोलते हैं तैयारी चरण, कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं। उसके बाद आता है मध्य चरण, दूसरा 3 छठवीं से लेकर 8वीं। और अंतिम 4 है माध्यमिक चरण। नई शिक्षा नीति के अनुसार किस आयु वर्ग को विद्यालयी शिक्षा में शामिल किया गया है? तो यह है 3 से लेकर 6 वर्ष। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र एवं बहुआयामी शिक्षा। जहाँ केवल आता है ये नेगेटिव वर्ड है साथियों, ये गलत हो, पहले से ही गलत हो जाता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, समग्र एवं बहुआयामी शिक्षा। क्रमांक 7वां, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मिशन FLN किससे संबंधित है? तो यह है प्रारंभिक भाषा और गणितीय दक्षता। नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा छठवीं से क्या शुरू किया जाए? तो ये व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप। आगे देखते हैं, NEP 2020 के अनुसार मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा किस कक्षा तक देने की अनुशंसा है? तो ये कक्षा 5वीं तक है। परख का संबंध किससे है? तो ये है छात्र मूल्यांकन से। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसकी स्थापना फरवरी 2023 में हुई थी। इसका उद्देश्य था कि राज्यों के बोर्ड और केंद्रीय बोर्डों के बीच समानता स्थापित करना और छात्रों को बोर्ड एग्जाम के बोझ के और तनाव से दूर करना। क्रमांक 11वां, नई शिक्षा नीति में कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच संबंध कैसा हो? तो पूर्णतः अलग, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, अलग करना। कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब नई शिक्षा नीति है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। केवल शब्द नेगेटिव मैं पहले बताया था कि ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो ये होगा लचीला और बहुविषयी। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। ये प्रश्न उच्च शिक्षा का है। तो इसमें जो GR लक्ष्य है, सकल नामांकन अनुपात, इसमें है 50% 2035 तक, लेकिन स्कूल शिक्षा में 2030 तक 100% लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर के कस्तूररंगन, इसरो के पूर्व प्रमुख और राज्यसभा सांसद भी थे। इन्हें 1982 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण, 2000 में ही आर्यभट्ट मेडल इंडियन नेशनल साइंस अकादमी की तरफ से, 2002 में फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा लीजन डी होनूर अवार्ड मिला था। 2004 में उनको ब्रोक मेडल इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फोटोग्राफिक एंड रिमोट सेंसिंग समिति में 9 सदस्य थे। NEP 2020 के 5 आधारभूत स्तंभ कौन से हैं? तो इसको हम पढ़े थे अभी, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। 15वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप कैसा हो? अधिक कठिन हो? नहीं, क्योंकि हम बच्चों को लचीला पाठ्यक्रम देना चाहते हैं, नहीं कठिन। रटने पर आधारित नहीं, जिनके समझ पर आधारित होगा। क्या केवल जहाँ शब्द आता है नेगेटिव पॉइंट है, तो ये गलत ही हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर होगा योग्यता एवं कौशल आधारित। आगे कुछ तथ्य देख लेते हैं। जो नई शिक्षा नीति 2020 है, भारत की 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। याद है कि पहली शिक्षा नीति, सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में आई थी, लेकिन 19वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है वो 2020 में ही है। परख, ये राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। नई शिक्षा नीति में बहुविषयी को बढ़ावा दिया गया है। शैक्षिक ढांचा है 5+3+3+4 है। FLN जो मिशन है वो है आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। उच्च शिक्षा के सकल नामांकन में 2035 से 50%, लेकिन हमारे स्कूल शिक्षा है तो वो है
2030 तक 100%। यदि हम स्कूल शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे तो यह है 2030 तक 100% होना। आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी और शिक्षक भर्ती के लिए काम भी आएगी। अगर हम इसमें और प्रश्नों को समावेश करते जाएंगे, इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।